नमस्कार साथियों। एमपी वर्ग 2 सोशल साइंस अथवा सामाजिक विज्ञान विषय की कट ऑफ कहां तक जाने की संभावना है? आखिरकार हमें कितने नंबर चाहिए कि उस पर हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, हमारा चयन निर्धारित हो जाए? आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जो वर्ग 2 की भर्ती आई है वो दो भागों में विभाजित है। उसकी सीटों को दो भागों में बांटा गया है, एक गेस्ट में और नॉन गेस्ट में। तो 50% पद अतिथि शिक्षकों के लिए हैं और 50% पद गैर अतिथि शिक्षकों के लिए हैं। अब ऐसे में बात करना है कि सोशल साइंस के लिए गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों कैटेगरी में मेल और फीमेल के लिए कितने नंबर चाहिए कि सोशल साइंस पे हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो सबसे पहले यदि हम गेस्ट कैटेगरी की बात करें, देखिए गेस्ट कैटेगरी में आप जानते हैं मेल इनका अलग और फीमेल दोनों को कितने नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, 5 कैटेगरी हैं। मेल की बात की जाए यदि गेस्ट टीचर की तरफ से कम 72 अंक चाहिए गेस्ट टीचर को, तब जाकर के वो अपना सिलेक्शन निर्धारित कर पाएंगे। और वहीं फीमेल की अतिथि शिक्षक की बात करें तो उनके लिए 70 अंकों की आवश्यकता होगी जनरल कैटेगरी से, तब उनका सिलेक्शन पक्का समझना चाहिए। वहीं यदि ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी वालों को कम से कम 69 अंक चाहिए और मेल से और फीमेल से 67 अंक कम से कम उनको प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात की जाए तो 66 अंक मेल को चाहिए और 64 अंक फीमेल को चाहिए होंगे। वहीं एससी कैटेगरी वालों में मेल की कैटेगरी से बात की जाए तो कम से कम 64 अंक चाहिए और फीमेल को वहीं 61 अंकों की जरूरत होगी सोशल साइंस से अपना पद निर्धारित करने के लिए। वहीं एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो मेल को 59 अंकों की जरूरत पड़ेगी और वहीं फीमेल को 58 अंक की जरूरत पड़ेगी। तो ये लमसम इतने अंक तो कम से कम चाहिए ही होंगे, 72 अधिक से अधिक चाहिए जनरल कैटेगरी वालों को, इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेपर आपका एक से भी अधिक शिफ्टों में हुआ है, तो नंबर के चांस हैं बढ़ने के घटने के। तो यहां तक कम से कम कट ऑफ आपकी आने की संभावना है। ये तो अभी जो बात की वो गेस्ट टीचर की थी। अब नॉन गेस्ट कैटेगरी की बात की जाए कि आखिरकार नॉन गेस्ट कैटेगरी के शिक्षकों के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए नॉन गेस्ट की बात की जाए तो वही मेल और फीमेल में आप अपना बंटवारा कर दें। अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी एक कैटेगरी हो गई। तो यहां मेल को कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? गेस्ट में जनरल कैटेगरी से 72 अंकों की आवश्यकता थी, वहीं नॉन गेस्ट में 75 अंकों की आवश्यकता होगी। फीमेल को 73 अंकों की आवश्यकता पड़ने वाली है जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन लेने के लिए। ओबीसी कैटेगरी से बात की जाए तो कम से कम 71 अंक की आवश्यकता होगी, वहीं फीमेल कैटेगरी से 69 अंकों की आवश्यकता होने वाली है, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 69 अंकों की आवश्यकता होगी मेल से और फीमेल को 67 अंकों की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहीं एससी कैटेगरी मेल को 66 अंक की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ 64 अंक की आवश्यकता फीमेल को होने वाली है। वहीं एसटी कैटेगरी में कम से कम 62 अंक मेल को अर्जित करने होंगे और फीमेल को 60 अंक अर्जित करने होंगे, तब जाकर के उनका सिलेक्शन एकदम पक्का हो पाएगा। तो ये मिनिमम अंक है कि कम से कम आपको इतने अंकों का निर्धारण करना संभव है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जो ये तो कट ऑफ केवल अनुमानित है, एक निष्कर्ष के आधार पर है। फाइनल कट ऑफ तो जब ईएसबी के माध्यम से रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, 1-2 अंकों का नंबर पड़ सकता है या 1-2 नंबर का अंतर कम हो सकता है, इसके अलावा आपकी कट ऑफ कहीं जाने वाली नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिरकार वर्ग 2 के रिजल्ट की संभावना कब तक है। वर्ग 2 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो देखिए
ईएसबी का आपको नियम पता है कि कम से कम 45 दिन लगते हैं, और आप मान करके चलिए वर्ग 2 वालों का पेपर हुए पूरे 45 दिन हो चुके हैं और एक आध दिन ज्यादा ही हो चुका है। तो अब आपके रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप मान करके चलिए 16 से 30 जून के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। भले ही अभी बहुत सारे केस लगे हुए हैं, कुछ भी है, लेकिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उसमें स्पष्ट निर्धारित किया गया था कि केस के चलते आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बस जो कि पात्रता परीक्षा का 50% और 60% अंकों वाला मामला है, वो ज्यादातर उसमें कुछ नहीं होना है, सब कुछ नियम निर्धारित है। साकेत मालवीय जी ने भी कहा है कि सब कुछ नियम के अधीन ही हुआ है, तो उनका भी वकील अपना पक्ष रखेगा। तो ज्यादातर ये मान करके चलिए कि विद्यार्थियों के हित में इस बार फैसला नहीं आने वाला है, और फैसला ईएसबी के ही हित में आने वाला है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। 16 से 30 जून के बीच में अभी भी आप मानकर चलिए आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी कारण से आपका लेट रिजल्ट होता है तो वो कारण भी आपको इतने ही समय के बीच में पता चल जाएगा। बाकी जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन पक्का है, तो वो अपने केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो, तो उसमें सुधार करने की कोशिश करें और अपने डॉक्यूमेंट को एकत्रित करें। चलिए मिलते हैं। और बाकी एक बात और आखिरी में, आखिरकार, कि नंबर कितने बढ़ सकते हैं, तो आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, सिलेक्शन वाले विद्यार्थियों के लिए आधे अंक का भी अंतर पड़ता है, 1 पॉइंट का भी अंतर पड़ जाता है। तो ऐसे में आप इतना अंदाजा तो आपको है कि आपकी शिफ्ट कठिन थी या फिर सरल थी। यदि आपकी शिफ्ट सरल थी तो आप मान करके चलिए 3 से 4 अंक आपके कम हो जाएंगे, और यदि आपकी शिफ्ट कठिन थी तो आपके 3 से 4 अंक अधिक हो जाएंगे। इससे ज्यादा ना आपके अंक बढ़ने वाले हैं और ना ही कमने वाले हैं। बाकी और क्या विशेष बात है, वो आपके सामने जल्दी लेकर के आएंगे। धन्यवाद।